दम अर्थात दमन करना। और दमन किसका करना? ये जो मन में इच्छाएं जागृत होती है। जब व्यक्ति के अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं तो उनकी आपूर्ति वही क्रोध का कारण करती है और क्रोध से विनाश होता है। लेकिन इस मन में जो इच्छाएं जागृत होती हैं, इनको नियंत्रित कैसे किया जाए? और यहां पे यजुर्वेद, जिसके 40वें अध्याय का एक विस्तृत स्वरूप ही गीता है, यजुर्वेद कहता है यज् जागृतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो हमारा मन है, ये जो चंचल मन है, ये जागृत अवस्था में भी उतनी दूर चला जाता है जितना कि सुप्तावस्था में। और इसलिए इस मन में इच्छाएं जागृत होती हैं। यदि हम इस मन को संकल्प में ले लें, यदि हम इस मन को नियंत्रण में कर लें, तो हमारी इच्छाओं पे भी हमारा नियंत्रण हो सकता है। सदा याद रखिए कि इच्छाएं हमेशा प्रकृति स्वरूप ही असीमित होती है और जो हमारी आवश्यकताएं होती है वो सीमित होती है। कभी कभी हम इन दोनों के बीच में भिन्नता नहीं कर पाते। हमें लगता है हमारी इच्छा ही हमारी आवश्यकता है और इसलिए हम कभी कभी आवश्यकता से अधिक ग्रहण करते हैं। मेरी आवश्यकता कितनी है इस पानी को पीने की, ये मेरा शरीर स्वतः बता देगा। लेकिन उसके यदि इतर मैंने पानी पिया तो याद रखिए वो भी आपके लिए हानिकारक ही होगा। जितनी भूख है, जितनी पेट को आवश्यकता है, जितनी शरीर को आवश्यकता है, उतना भोजन ग्रहण किया वो तो सही है, लेकिन उसके इतर यदि किया, इसका मतलब अब आप अपनी इच्छा के अधीन हो रहे हैं और वो आपकी हानि करेगा ही। और इसलिए इन इच्छाओं पे नियंत्रण करना, यह है मानवता, यह है मानव का धर्म। अस्तेय, चोरी ना करना। और यहां पे बहुत लोग सोचते हैं कि चोरी का अर्थ है पैसे की चोरी। नहीं, स्मृति बोलती है कि मानव धर्म यह होना चाहिए कि किसी भी तरह की चोरी ना करे। उदाहरण के तौर पे ये जो कार्यक्रम है ये 5:30 बजे आरंभ होना था। यदि यहां मैं 6 बजे आता तो मैंने क्या किया? मैंने समय की चोरी की। और कितने समय की चोरी की? आधा घंटा गुणा जितने लोग यहां पे खड़े हुए हैं, उतने समय की मैंने चोरी कर ली। और मनुस्मृति ये बोलती है मानव धर्म चोरी नहीं करना है। किसी और ने कोई सुझाव दिया लेकिन आपने उस सुझाव को अपना बता दिया, ये भी एक तरह की चोरी है। इसलिए किसी भी तरह की चोरी ना करना। अस्तेय, शौच, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सफाई, तीनों की सफाई। बहुत बार हमें लगता है कि यदि हमारा मन निर्मल होगा तो सब कुछ हो जाएगा, परंतु याद रखिए हमारे सारे धर्मशास्त्र यह कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सकता है। और इसलिए यह भी धर्मानुकूल है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। और इसलिए शौच अर्थात शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक शक्ति, शारीरिक सामर्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, यह भी आवश्यक है मानसिक और आत्मिक बल के साथ साथ। इंद्रिय निग्रह, ये जो इंद्रियां हैं ये अश्वों की तरह। यदि आप एक रथ को देखेंगे तो गीता में तुलना भी की गई है कि रथ के जो घोड़े होते हैं वो इंद्रियों के समान होते हैं, वो यत्र तत्र भाग सकते हैं। मन जो है वो लगाम की तरह होता है और जो बुद्धि है वो सारथी की तरह होती है। और इसलिए बुद्धि पूर्वक मन की लगाम को पकड़ के यदि हम इंद्रियों रूपी घोड़ों को नियंत्रण में रखेंगे तभी वो उस दिशा में जाएंगे जहां उनको जाना चाहिए। तो ये जो हमारी इंद्रियां है, चाहे वो घ्राण शक्ति हो हमारी सूंघने की, चाहे वो जिह्वा हो, चाहे वो हमारी देखने की शक्ति हो, वो यत्र तत्र भटकती है, लेकिन उनको नियंत्रण में करना बहुत आवश्यक है।